नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में सवाल उठा है और तमाम बच्चे जो इस रिजल्ट से निराश हैं वो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों की तरफ रुख कर चुके हैं। लेकिन हम कहें कि पहली बार किसी गुरु ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और फेमस फिजिक्स वाला नाम से जो कोचिंग है उसके जो गुरु अलख पांडे हमारे साथ हैं। गुरु जी को पहली बार कष्ट हुआ है? जी, पहले तो मैं बता दूं, आज मैं फिजिक्स वाला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं अलख पांडे हूं, इस देश का एक आम शिक्षक हूं और बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी याचिका में मैंने कहीं नहीं लिखा है कि मैं फिजिक्स वाला का संस्थापक हूं और ये वो कुछ नहीं। मैं एक शिक्षक हूं। मैं चाहे 5 लाख बच्चे पढ़ाता हूं, 10 लाख बच्चे पढ़ाता हूं, 40 लाख या 5 बच्चे पढ़ाता हूं। 5 बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ है तो अन्याय हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक आम नागरिक की तरह आया हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमारा जो PIL है वो आज मेंशनिंग के लिए गया था। आप देखते हैं कल लिस्टिंग हो जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली उसकी, और कल लिस्टिंग हो जाएगी तो उसमें पेपर लीक का मुद्दा भी है और ग्रेस नंबर का मुद्दा भी है और काउंसलिंग रोकने की बात है और एक इंडिपेंडेंट कमेटी जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट बनाए और मामले की पूरी जांच हो, इसकी डिमांड है। NTA के तो कह रहा है कि हमने भी एक कमेटी बना दी है, जांच कर रहे हैं। PIB से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा हमारे ऊपर भरोसा करिए। देखिए, NTA को अब थोड़ा सा नींद से जागना पड़ेगा इस चीज़ में। अब बच्चे रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और NTA अभी भी शांत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी बच्चों के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, कोई एम्पैथी नहीं थी, कोई प्यार भी नहीं दिख रहा था। अब वो बोलेंगे हम ऑफिशियल लोग हैं, हम ऐसा नहीं शो कर सकते। पर इतनी बड़ी गलतियां आपसे हुई हैं, क्यों नहीं गलती? आप हिस्ट्री में पहली बार ग्रेस नंबर देंगे तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है। आप NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहली बार आपने ग्रेस नंबर बांट दिए जिसके ऊपर कोई प्रेसिडेंस नहीं है। NTA में, नीट में कोई प्रेसिडेंस नहीं, पहले कभी नहीं। आपको एक नोटिस निकालनी चाहिए थी ना कि हमने इस बार ग्रेस नंबर बांटे, इन बच्चों को बांटे, इन सेंटर बांटे, इस बेसिस से बांटे, ऐसे वेरीफाई किया और किसी के सेंटर पे दिक्कत हुई है तो हमें बताओ, पोर्टल खुला है, कुछ नहीं, रिजल्ट जारी। जब अचानक से पता चलता है 719 नंबर कैसे आए तब भी कुछ नहीं बोले 2 दिन तक। 2 दिन हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाए, शोर मचाए, हाथ जोड़ा, प्लीज बताइए। ये तरीका है? ये तरीका है आपका? आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैं, आप इतने रिएक्टिव हैं कि इतना शोर चाहिए आपको? तब एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है कि इस वर्ष कुछ सेंटर में बच्चों का समय का नुकसान हुआ, नॉर्मलाइजेशन लगाया है, एपेक्स कोर्ट का फैसला है, हमने 719 और 718 नंबर बच्चों को दिए हैं। आपने मांग क्या की है अपनी याचिका में? 2 डिमांड है। पहली कि ये जो NTA की कमेटी, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमेटी चाहिए। उस कमेटी को जो हेड करें वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही कोई एक्स जज हो, जैसा कि पहले जस्टिस वर्मा कमेटी डिलिमिटेशन कमीशन में होता आया है। दूसरी डिमांड, जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, और कमेटी 2 चीज़ की जांच करे, पेपर लीक की गहरी जांच करे, FIR में सारी डिटेल है। दूसरा, ग्रेस नंबर का पूरा जो अजीब सा मुद्दा है इसकी भी जाँच करे। और जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती है और रिपोर्ट जल्द से जल्द लेके आए, तब तक काउंसलिंग को स्थगित करें, क्योंकि एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। बच्चे रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत मना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट करें, पर ये चीज़ अब देखनी चाहिए सबको। लेकिन सवाल ये भी है कि हर साल रिजल्ट निकलता है, आपने देखा होगा, हर साल एक अंबार लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का। तो ये सिस्टम जो आपको लगता है कि सिस्टम भी बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, प्रोसेस बदलने चाहिए, एजुकेशन की तरफ और लोगों का ध्यान आना चाहिए। एजुकेशन बड़ा मुद्दा बनना चाहिए देश का, नहीं बनता है, प्रायोरिटी पे नहीं आता है। केयरलेस रहते हैं लोग, सेंसिटिव नहीं है लोग एजुकेशन के अराउंड। पेपर कराया, सबको पता है कि पेपर माफिया हैं, पेपर लीक होता है, सॉल्वर माफिया है, रैकेट है, सबको पता है, नाम पता है लोगों को, कनेक्शन पता है लोगों को, कोई एक्शन नहीं लेता। इस देश के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है कि हाँ पेपर माफिया होते हैं, पेपर इतने का बिकता है, रेट पता है लोगों को, एक सॉल्वर का रेट पता है लोगों को कि 10 लाख रुपए में यहाँ पेपर दिलवा सकते हो, इतनी रैंक आ जाएगी। सारी चीज़ें इतनी क्लियर हैं, उसके बाद भी हम एक्शन नहीं लेते। एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उसमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोचिंग वाले बच्चों को भड़का रहे हैं और उनको NTA का वेट करना चाहिए, जो NTA का डिसीजन है। हमें क्या मिलेगा भड़का के? मेरे यहाँ से 3 बच्चों की 720 में से 720 नंबर है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, मैं तो उसको पब्लिश कर सकता था ना। मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ। मैं रीनीट के लिए भी यहाँ पे जाके याचिका नहीं डाली। मैंने कहा इट इज़ फॉर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। ना वो बच्चे डिसाइड कर सकते हैं, ना मैं डिसाइड। पर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, व्हाट ऑप्शंस वी आर लेफ्ट, ऑप्शन क्या बच्चा है? आपने अंधाधुंध इधर उधर ग्रेस नंबर बांटे हैं, आपने नंबर 1563 बोले, 5 मई की नोटिस में आपने बोला कि कहीं पे भी समय का नुकसान नहीं हुआ, 6 जून को आप बोल रहे समय का नुकसान हुआ, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठ गया ना। कैसे कोई माने 1563 बच्चे, कैसे माने कि फेयर है? बाकी बच्चों को ग्रेस क्यों नहीं दिए? एक बच्चा जिसको 720 कभी नहीं मिल सकते किसी एग्जाम में, उसको 720 दे दिया, अब वो चला जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में। एक बच्चा 640 जो अपनी मेहनत से लाया, वो उससे ज़्यादा डिजर्विंग था, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा।
तो इतनी चीज़ें अनफेयर हुई हैं। आपके पास ऑप्शन क्या बचे हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। जो बच्चे रीनीट की डिमांड कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ऑप्शन क्या बचे हैं। अब इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। मेरा कहना यह है, इट इज़ फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट हैज टू बी ओपन, बट जो अभी चल रहा है वो नहीं होगा। और जो बच्चे अच्छे स्कोर लेके आए हैं, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। सिस्टम चेंज भी चाहते हैं आप? बिल्कुल, जो बच्चे ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम, ये जो रोज सवाल उठ मैं रहे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे 675 नंबर लेके भी आए ना, उनके पेरेंट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। 705 जिसके नंबर आए हैं, वो पेरेंट भी मेरे ऑफिस में आए थे, कह रहे थे इस नंबर पे इसको कितना अच्छा कॉलेज मिल सकता था। 705 में कोई कॉलेज नहीं बोला, आप सही लड़ाई लड़ रहे हो। तो जिनके अच्छे नंबर आए उनको भी पता है इस नंबर पे मेरी रैंक और अच्छी होनी थी, मुझे और अच्छा कॉलेज मिलना था। तो कोई सेटिस्फाइड नहीं है बच्चा। हाँ, बहुत से बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर आए, वो ये कह रहे हैं फिर से एग्जाम ना दें, वो एक अलग मुद्दा है। पर आप कह रहे हो जिनके अच्छे नंबर आए वो खुश है? नहीं, आज 715 नंबर लाने वाला बच्चा भी खुश नहीं, क्योंकि रैंक बहुत पीछे चली गई है उसकी। तो साफ है कि सवाल बहुत बड़ा है और सवाल एनटीए के साख पर है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अब सारा दारोमदार है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाता है, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल यहाँ खड़ा हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।